मैं दो चार बातें मोटी मोटी बताया करता हूं। तीन चार चीजें हैं, तीन तो अगर तुम छोड़ दो तो सुधार हो जाएगा। शराब, भांग, जुआ और सट्टा, चार चीजें घर का सुधार। शराब में तीन अक्षर हो, जो शराब पीने वाले ध्यान रखे भाई, मैं किसी को पीने को मना नहीं करता, खूब पियो, परंतु उसका मतलब समझ लो पहले शराब क्या है किसे। शराब में तीन अक्षर है, शे, रा और बै। शे का अर्थ है शैतान, जो शराब पीता है वो इंसान से शैतान बन जाता। रा का अर्थ है राड, उसका झगड़ा जरूर होगा किसी न किसी साथ में, अगर बाहर नहीं हुआ तो घर में होगा। और बै का अर्थ है बर्बाद, वो जल्दी बर्बाद हो जाएगा। तो जिसे बर्बाद होना हो, शैतान बनना हो, राड करनी हो तो शराब खूब पियो, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। तीन हानि, तन की हानि, धन की हानि और मान सम्मान की हानि। जिसे शरीर की जरूरत ना हो खूब सारा शराब पियो, जल्दी मर जाए शराब पीने वाला, फेफड़े खराब हो जाए जल्दी मरे। धन जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि महंगी बहुत है। दूध 1 किलो लो तो 40 रुपए का, 50 रुपए का। और 1 किलो शराब लेकर देख कितने की, पहले तो बोतल में 3 किलो ऐसी आती होगी जैसे 700 ग्राम, और वो कितने की 100, 200, 500, 1000 रुपए। दूध को पीकर मस्त रहेगा और उसे पीकर नाली में गिरेगा। तो इसलिए आपकी इच्छा है भाई, अगर शराब पियो तो खूब पियो, अगर नाश करना है। और हमारा नाश शराब ने ही किया है और किसी ने नहीं। इस हिंदुस्तान की जितनी जमीन जायदाद थी वो सब हमारे पूर्वजों की थी। एक बुढ़ा 90 साल का बुढ़ा चौपले में दारू पिए खड़ा, एक बुढ़िया अपने पोते को डॉक्टर के लेके जा रही खांसी उठी से, रिश्ते वाले बुढ़ा खड़ा डोल रहा, क्या लगा कौन है, कहाँ जाता, आंख तो खुली रही, अब ये थारे पोते को दवा दवा का लाऊं, यो खांसी हो रही है, क्या लगा रही, वहां क्यों ले जा रही, सांझ को मेरे घर जाइए, मैं से पैक लगवा दूं, खांसी बढ़ जाती। बुढ़िया कह लेगी तो शर्म भी आवे, कहीं शराब से फांसी जाती देखी, क्या लगा रही बात, तने भी जो सफेद बाल कर ली, इस शराब से मेरी 80 बीघे जमीन तो चली गई, तो छोटी सी फांसी लेने की। तो हमारे पूर्वजों की जितनी जमीन ज्यादा थी शराब पी करके सारी खत्म हो गई। इसका मूल कारण शराब था, परंतु हम फिर भी नाश की तरफ भागे चले जा रहे हैं। दूसरी चीज है भांग। छोटे छोटे बच्चे जब शिवरात्रि आवे जर जर से बच्चे कंधे पर कावड़ रखे हैं और भांग खा रहे हैं और भांग पी। चलो पहले महात्मा पिए थे, गृहस्थ दिया थे, फिर महात्मा कम पिया, गृहस्थ दिया थे, बजबासी रखे बिराम की चलो और उसे पढ़ावा है टुकड़ी सी, जैसे पहले लड़की गुड्डे गुड़िया के ब्याह कराती नहीं, और वो गुड़िया को टुकड़ी से पढ़ा करती, तो उसे कहे साफी, साफी बोल रहे हैं उसे। और उसमें निकोटिन नाम का विष हो, जो पीता नहीं उसे उसका पानी पिया था ना उस कपड़े का, ये साफी बोलना है टुकड़ी सी, तो तुरंत मर जाएगा। फिर सब मुख रहेगा, फिर आत्मा ने बैठ फंसा रहा है, मगर धार काल ले। फिर उसके पड़े मंत्र चिलम सुर की और खबरदार धुर की, पूरे मंगलोर पर रुड़ की, और कितने मर गए पाकिस्तानी, कितने मर गए तुर्की, मगर बारदास तकलीफ की खबर देखते हैं। तो ये नाश की जड़ है। तीसरा है सट्टा। किसी भी साधु संत से पूछ के सट्टा मत लगाओ, वरना घर का नाश हो जाएगा। देखिए फार्मूला है, जब हमारे बैंक में पैसे जमा नहीं तो हम वहां से निकाल नहीं सकते। अगर खाते में जमा हो जाए तो निकाल लेंगे। जब हमने इतना दान पुण्य करा ही नहीं तो हमारा सट्टा कहां से आएगा। बहुत ध्यान से करता, गुरुजी लड़की जवान हो रही है, कुछ प्रसाद दे दो। अब गुरुजी भी बहुत तेज है,
हम तो तेज ही गुरु जी खास तेज है। उन्होंने दुकान खोल रखी शक्कर दाने का। गुरु जी कह लगा भाई नू तो आने का नहीं, कुछ नशा करवा पहले। अबे तो सुल्फा मंगाओगा नहीं, दारू की बोतल मंगावे मोड़ में से। कहला भाई कुछ नमकीन भी लेता ही है। अब 100-200 की दारू लाया और 150 का वो कबाब लेगा होगा। अपना पीकर फिर गाड़ी दे रहे हो, उल्टी गाड़ी देने का कहला हो गया वो सामान। साधु और फकीरों पे, साधु और फकीरों पे फिर पूछ नहीं सकते। और साधु जी बोला भगलंडी के मरुल्लू के पट्टे दी हजारों गाड़ी और फैली सारे देश में सत्य की बीमारी। वो कहला भाई गुरु जी ने दे दिया, बस भग लिया। घर पहुंचा, पेंशन और कॉफी उठाई, कह लगा अबे गुरु जी ने उल्लू का पट्टा कहा। घर पे आके बेड लगाई, कहा साधु ने 7 जी और उल्लू के तो 8 लगाए और पट्टे के 5 जी। खुशी हुई बड़ी भारी और फैली सारे देश में सत्य की बीमारी। अब वहां तो ग्रस्त कर 5 साल से महात्मा के दौरे 5 साल से वहां लगा दिए। तड़के हो गई कट, तड़के हो गए मुंह पकड़ो बैठा जना उसका मर गया। तो इसलिए कभी भी सट्टा मत खेलो, और भाई जुआ भी मत खेलो। जुआ खेल सबसे बुरा, कर देता बर्बाद। हाथों से जाती रहे नगदी और जायदाद, नगदी और जायदाद सुना होगा महाभारत। और खेल जुए का खेल हुए दोनों कुलगारत। महाभारत के युद्ध के जो हुआ वो जुए के कारण हुआ, दोनों का नाश जुए का होगा। जुआ ना खेलते हुए तो युद्ध नहीं होता। कहे प्रेमी कविराय जुआ ही कारण हुआ, और उनसे सीखो सबक खेल मत खेलो जुआ। तो उनसे सबक ले लो। जब पांडव जिसे राजा थे महाराजा थे तो बात हमको होता, जब वे मिट गए तो हम कैसे नहीं मिटने के समय। तो इन चीजों से बच जाओ तो भला हो जाएगा। और 2-4 बातें ग्रहण कर लो। एक तो रविदास जी की पूजा न छोड़ो। हमारे महापुरुषों ने ऑलमोस्ट लोगों ने शिक्षा ली है, हमने नहीं ली। समनदास जी महाराज जी का जीवन पूरा समाज सुधार में बीत गया, बिता नहीं बिता। पर फिर भी हमने उनसे कोई शिक्षा नहीं ली, और जाति के लोगों ने शिक्षा ली उनसे। रविदास जी महाराज जी से भी समारोह में कोई चला बने समारोह रविदास जी का। सारे और जाति के लोग बने, ब्राह्मण बने, मुसलमान बने, ठाकुर बने, सब बने, पर चमार कोई नहीं बना। इतिहास में किसी नाम ही नहीं। तो हम तो अपनों से लाभ कभी उठाते ही नहीं। महाराज जी समनदास का जीवन पूरा होगा, हमारे पास हो जाएगा। थारे कानून तो कहने तो हमारा वाला कानून में रांग गिरे थे, वो रांग अब तक भरा हुआ तुम्हारे कानून में, वो निकला नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि अगर निकल जाता तो तुम्हारे अपने महापुरुषों की बात लग जाती है, पर तुम्हारे तो लगता ही नहीं। कितना ही कह लो कोई इंगे सुनेंगे पाठ दे। अरे इससे कभी भला होने वाला नहीं। तुम तो सोचो, एक लाला जी थे, लाला जी रोज सत्संग जाया करता था। एक दिन की बात है, उसका छोटा बच्चा था, वो जिद कर बैठा, पिताजी तुम कहाँ जाओ रोज? लाला जी कहले बेटे मैं सत्संग में जा रहा हूँ, अब मुझे कोई ले चलते? कहला तू छोटा है, जो पढ़ाओ जब चले सत्संग में। कहला पापा जी मैं सत्संग में जरूर चलूंगा। अब जब बच्चे ने हट करी, 4 तरह के ढोल, बालहट, राजहट, प्रियाहट और घोड़ा। और तुम पिट हो जाओ, नहीं कहूंगा, पिट हो जाएगा नहीं कहूंगा। घोड़े पर चिकता बजा जो पीछे उठा नहीं हटते रहे। राजा तुझे भट लग जानी कि राज नष्ट हो जाएगा, उल्टे काम करेगा। ऐसे बालक मुझे भटक रहे मुश्किल है संभालना। एक बालक का डोरा, उसका पापा कह रहा क्या तू रो रहा? मुझे कुल्लू तुम्हारा मुझको ला के चुप हो जा। थोड़ी देर क्या लगा, फिर रो लगे। पिताजी कह लगे तू रो रहा तो कुल्लू आ गई। क्या लगा ऊँट ला गया था मुझे, ऊँट कहाँ से ला? पड़ोसियों का ऊँट बन रहा था। कहला भाई ऊँट माने रो रहा लिया ले बेटे ऊँट आ गया।
थोड़ी देर खेल फिर फिर रो लगे। अब तो ऊँट भी आगे फिर हो रहा, अगर इस ऊँट को कुल्लों में डाल, इस ऊँट को कुल्लों में डाल, कहला भाई यो मामला कहना पड़ेगा, अब कुल्लों में डाल लो भाई। अब बच्चे तो जब हट करी बच्चे ने, तो लाला जी लेकर सत्संग में पहुंच गए। अब सत्संग में जो प्रवचन कर रहे थे, ये कह रहे थे भाई अगर गाय कहीं कुछ खा रही हो तो उसे खाती को रोकना पाप होता है। और बच्चे के दिमाग में बात वो समा गई कि गुरुजी ने कह रहे अगर गाय कुछ खा रही हो तो उसे रोकना पाप है। अब लाला जी दुकान की पड़ उनकी, सत्संग में से वापस आ गए। सुबह लाला जी कहने लगे बेटे चल दुकान खोल के बैठ, मैं भी आ रहा हूँ। अब नौकर ने दुकान खोल दी, बच्चा बैठे दुकान पर। अब 5-7 गायें बाजारों से घूमती गई। अब कोई चोकर खा रही, कोई खड़ खा रही, कोई चावल खा रही, कोई गेहूं खा रही, कोई दाल खा रही। और तो बच्चे के दिमाग में बात थी रात की, कह लगा भाई गुरुजी तो कहते हैं गाय कुछ खाती हो तो रोकना पाप है। तो थोड़ी देर लाला देखा 5-7 गाय राशन खा रही, इसकी आंख फूट गई क्या? लाला तुझे दिख नहीं रहा ये गाय राशन खाई रोक देना? कहला पापा जी चुप रहो। कहला कुछ बात ये है इन्हें हटा दे। कहले पिताजी तुम सत्संग सुना? कहले सत्संग सभी सुना, रोज सुना। कहले कि रात गुरुजी ने कह रहे थे गाय कुछ खाती हो तो सर रोकना पाप होता है। लाला जी कह लगा वो तो सत्संग की बात को सत्संग में छोड़ आ रहे हैं, सत्संग की बात घर का नाश करे। तो भाई हमारे वालों ने सीख रखा अगर सत्संग की बात घर चलेगी तो घर का नाश हो जाएगा। तो इसलिए तुम तो भैया सुनो और यहीं छोड़ चले जाओ। इसलिए महापुरुष परेशान है कि चंद्रशेखर की हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कोई भी हो, सब चिल्ला के चले जाएंगे। तुम्हारे अंदर एक गुण फिट हो रहा कि तुमने बात हमेशा औरों की मानी, अपने की बात नहीं मानते। जब तक ये गुण नहीं निकलेगा भीतर से तब तक कल्याण होने वाला नहीं, चाहे लाख प्रयास कर लियो कोई भी। हम तो औरों की मान लेंगे, एक आदमी कास्ट का आके कोई बात करूँ हाँ जी ठीक है तो ठीक करेंगे, और अपने से 50 आदमी की बात करें बोला हम तो सब गलत कह रहे हैं। आज से एक प्रण करो कितना दिया एक तो अपनी कमाई में से रविदास जी के नाम का 100 में से 1 रुपया निकाल के रखो, ज्यादा नहीं बता रहा। सरदार लोग तो 2.5-10 रुपए रखते हैं, 10% निकालते हैं। मुसलमान भाई 2.5% निकालते हैं, 100 में से 2.5 रुपए मस्जिद के नाम का। तो मैं तुम्हें कहता हूँ हमारा धर्म भी लगे, हम भी तो लगे, ना मैं हिंदू है और ना मुसलमान। तो हमें चाहिए कि हम कम से कम 1 रुपया निकाल कर रखे रविदास जी के नाम का। 300 रुपए कमाए तो 3 रुपए, 500 कमाए तो 5 रुपए हो जाता है। 500 कमा ले 5 रुपए दे तो बड़ी बात है क्या? 1000 कमा ले 10 नोट दे देखो फर्क पड़ रहा है। अपनी एक गुल्लक बनाओ, गुल्लक में रखो, जोड़कर उसे सत्संग कराओ, ये अपने मंदिर में दान करो, कोई सामान लेकर दो करो भाई। अरे हमारे मंदिर बाज जाने जाकर देखते कोई झाड़ू नहीं लगाता, पूरा हाथ ना कोई जोत जलावे, ना कोई शंख बजावे, ना कोई तो फिर रविदास जी महाराज आपको क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे या श्राप देंगे? हम अपने घर में रोज जाके झाड़ू लगाना सफाई करें और गुरु दरबार में जाके वहां गंदगी करें। हम सबका फर्ज है, बहुत से लोग कह जी महात्मा दे दो। अरे महात्मा काम मंदिर में क्या काम महात्मा का? मंदिर में तुम्हारा काम है, तुम सबको जाना चाहिए, माथा टेकना चाहिए। सब मुसलमान जाके मस्जिद में नमाज पढ़े, तो हमें भी करना चाहिए, कम से कम एक टाइम जाकर माथा टेक ले और अपनी कमाई में से दान पात्र में डाल दो। रोज माथा टेको। जो लोग अपने महापुरुषों के माथा नहीं टेकते वे गलती करते हैं, गलती करते हैं। जब सुबह जाओ ना कहीं कार्य के लिए तो माथा टेको, रविदास जी महाराज का अनुभव, महाराज मैं अपने कार्य के लिए जा रहा हूँ, मेरे सामने कोई विघ्न बाधा ना आए, मेरा काम सफल हो। और जब वहां से वापस आओ फिर माथा टेको, गुरु महाराज आपकी कृपा से आज का दिन मेरा बहुत बढ़िया कटा, कोई मेरे साथ दुर्घटना नहीं, आपके दया है। तो आपको गुरु महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है।
मैं दूसरे का नहीं, अपने अपने ट्रेन करता हूँ। जहाँ रविदास मंदिर होते हैं वैसे रविदास जी और महापुरुष को मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं रविदास जी का माथा जरूर टेकता हूँ और खाली आदमी टेकता। मेरा नियम है 10 रुपए जरूर रखता हूँ, ये 10 मंदिर मुझे 20 हो। मैं वहां 10 रखता हूँ तो गुरु महाराज तुरंत ही मुझे 150 तुरंत दे दे, तुरंत ही 5-4 मिनट बाद ही मुझे 150 मिल जाए ऑटोमेटिकली। ये मजाक बातें नहीं, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। मैं ब्रह्मदास जी को मानता था पहले, मैं आर्य समाज के विचारों का आदमी था। मुझे रामानंद जी महाराज जी ने ज्ञान करा था सरवट के अंदर। महाराज जी आते गंधार जी के यहाँ से, वे रविदास जी महाराज की 2 वाणियों के ऊपर 2.5 घंटे बोले थे। मेरी आंखों में आंसू टपाटप पड़ रहे थे कि मैं जिन बातों को वेद शास्त्र में खोज कर रहा हूँ, ये सारी बातें तो रविदास जी महाराज की एक ही वाणी के अंदर सारी। तब मुझे ज्ञान हुआ और मैंने उस बात को छोड़कर रविदास जी महाराज की पूजा करनी शुरू करी। और बाइबल से ही ऑटोमेटिक ही सारे काम। आश्रम का 50,000 खर्चा खाने पीने का हर महीने का 50,000 का 6 लाख रुपए हो गए और 20 लाख रुपए उससे अलग आश्रम में लगाता हूँ इस साल में। अभी 20 लाख रुपए कैसे आए कैसे जाओ, ये सब गुरु महाराज करते हैं ऑटोमेटिक सारा कार्य। तो उन पे विश्वास करिए। हम औरों पे विश्वास करो बैठे, अपने विश्वास नहीं करते तो गलती तो खावेंगे ही। तो आज के बाद में जब भी अपना तुम्हारा मंदिर है, रोज आकर उसमें माता टेको जरूर। तो मैं आपको एक वाणी के माध्यम से गुरुदास जी महाराज वाणी सुनाऊंगा। हाँ अब बजाओ तुम साथ, भाई थोड़ी आवाज कम कर दी तो मेरी आवाज तक नहीं दी, अरे साथ की आवाज तक नहीं। एक बात और है, हम सुनते क्यों नहीं? अब संतों ने आध्यात्मिक ज्ञान को छोड़ दिया है। जब तक आत्मिक बल नहीं होगा दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसके पास आत्मिक बल होता है ना, महाराज जी के समझदार के पास था। इसीलिए लाखों की तादाद में संगत शुक्रता पहुंचा। अगर वो ना होता उनके पास में तो नहीं जाता, क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान वाला होता है उसके चेहरे से किरण निकलती है और वे किरण दूसरे पर अटैक करती है, ऑटोमेटिक आदमी पीछे चला जाता है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान वाला भी आध्यात्मिक ज्ञान तो रहना, अब तो लोग पैसे के पीछे भाग रहे। साधु की भोजा फिर साधु ने पाया एक, लाखों में तो है नहीं कोटि मध्य देव, करोड़ों में कोई भी मिलेगा। पहले तो बहुत थे, क्योंकि पहले संत ज्ञान के पीछे चलते थे, धन के पीछे नहीं। धन को पीछे त्याग देते थे, छोड़ो कुछ नहीं है। अब का संत जो है वो पैसे के पीछे भागता है। जितना पैसा मेरे पास ज्यादा होगा मैं उतना बड़ा संत हो जाऊंगा, परंतु पैसे से संत बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। पीला वस्त्र उन खपे जिन पे ज्ञान अथा, चहुदिशी भ्रमण करे उनको क्या परवाह, उनको क्या परवाह। जहां भी आसन लावे और ज्ञान पिटारी खोल सभी में आदर पावे। कह प्रेमी कविराय ज्ञान का गाढ़े किला, और ज्ञानवान को खपे ना, ज्ञानवान को खपे ना और को पीला। जो पीला वस्त्र ज्ञानी पुरुष को ही शोभायमान होता है। अगर वैसा आदि पहन लेगा तो उसका अपमान होगा। जैसा भेष शरीर पे वैसा कीजिए काम, शील साधना भेष है मत कीजिए बदनाम, मत कीजिए बदनाम भेष है एक कसौटी, और उन्हें सो भेजे भेष जिन्हों की आदत फूटी। कह प्रेमी कविराय कहे सब ऐसा वैसा,
करिए वही काम भेष तन पे हो जैसा। अगर वो अनाड़ी आदमी पहले का तो नहीं फिर। आजकल साधुओं की कदर क्यों नहीं हो रही? इसका मेन कारण यही है कि साधुओं ने कर्म करना बंद कर दिया है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल दोनों बाजार में चले जा रहे थे। बाजार में एक महात्मा दुकानों पे पैसे मांगता फिरे कि सब्जी मांग पैसे मांग रहा। अब अकबर ने बीरबल को चुपती बात कह दी। क्या लड़े बीरबल? देखो जी हाँ, अब थारे हिंदुओं के महात्मा कैसे पैसे मांगते फिरे? अब वो बात बीरबल को बहुत तेज लगी। कुछ दिनों बाद अकबर तो उस बात को भूल गया। बीरबल उस साधु के पास पहुंचा, मुझे मांग रहा था रोजे कांदो। बीरबल ने कहा, भाई महात्मा जी तुम दिन में कितने पैसे मांग लेते हो? कह लगी 2-4 रुपए इकट्ठे हो जाओ, एक गुद्दों पर सिक्के दे। कह लगा अच्छा एक काम कर, मुझे बताओ अब मैं तुम्हें 10 रुपए रोज दिया करूंगा। तुम नदी के किनारे बैठकर 2 घंटे परमात्मा का भजन किया करो, गायत्री मंत्र का जाप किया करो। अब उन्होंने सोचा भाई सारा दिन घूमू 5 रुपए मिले, अब मिल रहे एक जगह बैठ के 10 रुपए, क्या लगे कर दूंगा। अब उसने वो काम शुरू कर दिया। अब रोज 10 रुपए ले लगे। 3-4 महीने के बाद वजीर साहब फिर पहुंचे। कहले महात्मा जी कार्य ठीक चरण को जी हाँ। कहले अब मैं आपको 20 रुपए दिया करूंगा, अब तुम इसके डबल कर दो। इतनी माना करते हो, इसके डबल कर दो। तो ठीक है। अब 5-4 महीने फिर गुजर गए। वजीर साहब ने कहा भाई महात्मा जी काम ठीक चलाने को जी हाँ, अगर मैं आपको 50 रुपए दिया करूंगा, अब तुम कम से कम 3 घंटे का आसन लगा के ध्यान लगाया करो। अब उसका दिमाग बदलता है महात्मा का। कहने लगा ये इस मंत्र के जपने के मुझे 50 रुपए रोज दे रहा, इस मंत्र में कोई ना कोई ऐसी खूबी है। यानी पागल तो है ना वजीर। कह लेगा उसका कहले भाई जब मैं इसके इतनी टाइम करूं तो बाकी टाइम अपने लिए क्या करूंगा। अब जब वो करने लगा अपना भी बना रहा होगा 10-12 घंटे, उससे होगी सिद्धि प्राप्त। अब जिसे भी जो भी आशीर्वाद है उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। रुका पड़ गया चारों तरफ। कहले भैया एक साधु ऐसा रहा नदी के किनारे जिसे जो वरदान देते वो पूरा हो जाए। अब बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने सोचा, अकबर ने कहला भाई ऐसे संत के तो जब सारी नगरी दर्शन कर रही हम भी चलते हैं दर्शन करने के लिए। अकबर ने कहा वजीर साहब कहले भाई सुनाई को फकीर आ रहा नदी के किनारे है, सारी जनता उसके दर्शन कर रही, सबकी मनोकामना पूरी हो रही। अब तो बीरबल सब काम करेंगे।